गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो आज हम न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस के बारे में डिस्कस करेंगे कि जो एल्काइल हैलाइड्स होते हैं दे अंडरगो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस। तो कितने टाइप की ये होती हैं, क्या उनका मैकेनिज़्म है, क्या स्टीरियोकेमिस्ट्री है, क्या इनके बीच में जो है डिफरेंस रहेगा। तो सबसे पहले तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन क्या होती है। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस वो होती हैं द रिएक्शंस इन विच अ स्ट्रोंगर न्यूक्लियोफाइल रिप्लेसेस द वीक न्यूक्लियोफाइल। जैसे ये आपका एल्काइल हैलाइड है RX, इसमें आपने Z नेगेटिव डाला तो दैट शुड बी स्ट्रोंगर न्यूक्लियोफाइल देन योर X नेगेटिव। स्ट्रोंगर न्यूक्लियोफाइल विल रिप्लेस वीकर न्यूक्लियोफाइल, वीकर यू कैन से हैलाइड आयन। तो such type of reactions are called न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस। ठीक है। अब ये जो न्यूक्लियोफिलिक जो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस हैं, अगर मैं इनमें एल्काइल हैलाइड्स की ऑर्डर रिएक्टिविटी ऑर्डर की बात करूं तो व्हाट इज़ द रिएक्टिविटी ऑर्डर अमंग वेरियस एल्काइल हैलाइड्स। द रिएक्टिविटी ऑर्डर among alkyl halides towards these nucleophilic substitution reactions are that alkyl halides iodides जो है that are more reactive than bromide, then chloride and then you can say fluoride. अब why this is so, ऐसा क्यों होता है, ये क्यों ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी है, that can be explained on basis of strength of CX बॉन्ड कि CX बॉन्ड की जो स्ट्रेंथ है वो क्या है। तो अब आपको पता होगा कि जो CI बॉन्ड है दैट इज़ वीकेस्ट एंड CF बॉन्ड जो है दैट इज़ स्ट्रॉन्गेस्ट। तो दैट्स वाई द ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ वेरियस एल्काइल हैलाइड्स टुवर्ड्स न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन इज इन दिस ऑर्डर। ठीक है, क्योंकि CI बॉन्ड आपका उसकी स्ट्रेंथ वीकेस्ट होती है, आप उसको इजीली ब्रेक कर सकते हैं। दैट्स वाई RI इज मोर रिएक्टिव देन RBr, देन RCl एंड देन RF। राइट नाउ जो एल्काइल हैलाइड्स की न्यूक्लियोफिलिक आपकी सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस होती हैं दैट आर मेनली ऑफ टू टाइप्स। ये दो टाइप की आपकी होती हैं, SN2 रिएक्शंस एंड SN1 रिएक्शन। SN2 का मतलब है, 2 का मतलब बाई मॉलिकुलर, N का मतलब न्यूक्लियोफिलिक एंड S का मतलब सब्स्टिट्यूशन। यानी कि बाई मॉलिकुलर न्यूक्लियर सब्स्टिट्यूशन इज SN2 एंड यूनिमोलिकुलर, 1 का मतलब यूनिमोलिकुलर, यूनिमोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक, N का मतलब वही न्यूक्लियोफिलिक एंड सब्स्टिट्यूशन। ठीक है, तो SN2 रिएक्शंस आपकी क्या होती हैं। SN2 रिएक्शंस आपकी सेकेंड ऑर्डर काइनेटिक्स शो करती हैं। सेकेंड ऑर्डर काइनेटिक्स का मतलब कि जो रेट ऑफ रिएक्शन है, रेट ऑफ रिएक्शन जो है आपका एल्काइल हैलाइड पर भी डिपेंड करेगा और न्यूक्लियोफाइल के कंसंट्रेशन पर भी डिपेंड करेगा। बट दिस SN1 रिएक्शन जो है दैट फॉलो फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स, ये फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स फॉलो करता है। मीन्स यहाँ पर जो रेट ऑफ रिएक्शन है that directly depends upon the concentration of alkyl halide and not on the concentration of nucleophile। यानी कि ये न्यूक्लियोफाइल की कंसंट्रेशन पे जो SN1 रिएक्शन है उसका रेट डिपेंड नहीं करता, जबकि SN2 में जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो दोनों पे डिपेंड करता है, एल्काइल हैलाइड की कंसंट्रेशन पर भी और न्यूक्लियोफाइल की कंसंट्रेशन पर भी। ठीक है, तो ये मैंने इन जनरल आपको अभी बेसिक चीज़ बताई व्हाट इज़ SN2 एंड SN1 रिएक्शन। अब बारी बारी से हम दोनों रिएक्शंस डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको बात करती हूँ SN1 मैकेनिज़्म की, कि किस तरह से SN1 मैकेनिज़्म आपका होता है। SN1 अभी मैंने आपको ऊपर बताया यूनिमोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, और यहाँ मैंने आपको बताया जो रेट है दैट डायरेक्टली डिपेंड्स अपॉन द कंसंट्रेशन ऑफ एल्काइल हैलाइड ओनली एंड नॉट ऑन द न्यूक्लियोफाइल।
ठीक है। अब ये जो SN1 मैकेनिज़्म है तो कौन शो करते हैं, टर्शरी एल्काइल हैलाइड्स जो हैं आपके, दे रिएक्ट बाय SN1 मैकेनिज़्म। ये SN1 मैकेनिज़्म से रिएक्ट करते हैं। और क्या आपका मैकेनिज़्म रहेगा वो अब आपको बता रही हूँ। 2 स्टेप्स में ये रिएक्शन होती है। फर्स्ट स्टेप में आपका एल्काइल हैलाइड जो है आपका टर्शरी एल्काइल हैलाइड आप लेंगे, दैट डिसोसिएट टू फॉर्म यू कार्बोकैटायन एंड हैलाइड आयन। जैसे ये आपका हो गया, ये आपका टर्शरी एल्काइल हैलाइड हो गया, तो आयोनाइजेशन होगी पहले स्टेप में। दिस इज स्लो स्टेप, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होता है ये आपका, एंड यू विल गेट CH3 प्लस, ये आपका बन गया कार्बोकैटायन एंड हैलाइड आयन। दिस स्टेप इज कॉल्ड आयोनाइजेशन एंड दिस इज slow step of the reaction, means this is you can say rate determining step of the reaction। ठीक है। अब सेकंड स्टेप में क्या होगा, सेकंड स्टेप में ये जो न्यूक्लियोफाइल ये जो आपका क्या कहते हैं कार्बोकैटायन बना है, दिस कार्बोकैटायन विल एट वंस इमीडिएटली ये न्यूक्लियोफाइल के साथ, सपोज करो Z नेगेटिव आपका न्यूक्लियोफाइल है के साथ, immediately it will react with nucleophile to give you final product। your Z लग गया, हैलाइड की जगह आपका न्यूक्लियोफाइल लग गया, स्ट्रॉन्गर न्यूक्लियोफाइल, एंड दिस इज फास्ट। ठीक है। तो ये आपकी SN1 रिएक्शन है जहाँ पर जो रेट ऑफ रिएक्शन है दैट डिपेंड्स अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ एल्काइल हैलाइड। ये सिर्फ एल्काइल हैलाइड की कंसंट्रेशन पे डिपेंड करेगी। दिस इज़ द स्लोएस्ट स्टेप। अब इस स्लोएस्ट स्टेप में आपका क्या बनता है, कार्बोकैटायन बनता है, और ये कार्बोकैटायन जो है जितना ईजिली बन जाएगा उतना ही आपका जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो आपका ज़्यादा हो जाएगा। ठीक है। इसी वजह से आप ये कह सकते हैं, यू कैन से कि ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी जो है एल्काइल हैलाइड्स की टर्शरी की ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू सेकेंडरी, एज़ कम्पेयर टू प्राइमरी टूवर्ड्स SN1 रिएक्शन। मैंने आपको देखो यही बताया कि टर्शरी एल्काइल हैलाइड्स जो होते हैं दे अंडरगो SN1 मैकेनिज़्म। SN1 मैकेनिज़्म से इनकी आपकी न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होगी। और अगर आप बेंजाइलिक और एलाइलिक की बात करें तो बेंजाइलिक और एलाइलिक इससे भी ज़्यादा होते हैं टर्शरी, और आपका ये ऑर्डर रहेगा बेंजाइलिक ग्रेटर देन एलाइलिक, ग्रेटर देन टर्शरी, ग्रेटर देन सेकेंडरी, ग्रेटर देन प्राइमरी एंड ग्रेटर देन आपके मिथाइल। ये आपका ऑर्डर रहता है। अभी मैं आपको ये बताऊंगी कि बेंजाइल और एलाइलिक और ज़्यादा क्यों स्टेबल होते हैं टर्शरी से। अभी फ़िलहाल आप याद रखिए फर्स्ट पॉइंट कि जो ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी है टर्शरी का ज़्यादा होगा सेकेंडरी से, देन प्राइमरी एंड देन मिथाइल। ठीक है। क्यों ऐसा होगा, क्योंकि ये जो टर्शरी कार्बोकैटायन बन रहा है, ये टर्शरी कार्बोकैटायन जो है वो मोस्ट स्टेबल है अमंग टर्शरी, सेकेंडरी एंड प्राइमरी। और अभी बेंजाइलिक और एलाइलिक के मैं करूँगी। बेंजाइलिक और एलाइलिक के जो कार्बोकैटायन बनेंगे दैट आर रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड, इसलिए जो उनकी रिएक्टिविटी है वो आपकी टर्शरी से भी ज़्यादा हो जाएगी। अभी बताती हूँ ये मैं आपको, पहले मैं आपको इसका एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम बता देती हूँ SN1 रिएक्शन का। SN1 रिएक्शन का एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम क्या है कि जैसे ये मैं एक बार रब करके, ये आपका बन गया CH3 थ्राइस Z, C और Z। ठीक है। अब आप देखिए एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम मैं बना रही हूँ। यू हैव टू ड्रॉ पोटेंशियल एनर्जी वर्सेस प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन। ठीक है। तो आपका देखिए किस टाइप से करवाता है, आपका इस टाइप से करवाएगा। आपकी 2 ट्रांजिशन स्टेट्स होंगी, ये आपका करवाएगा फॉर SN1 की बात करें अभी हमें। SN1 रिएक्शंस के लिए एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम आपका ये रहेगा।
ठीक है, अब इसको समझिए सबसे पहले क्या है, ये मैंने अभी स्टेप्स इसीलिए रब नहीं किए हैं। ये आपके सबसे पहले रिएक्टेंट हैं, जिस रिएक्टेंट में हमारा क्या है CH3 थ्राइस और CBr, ठीक है, और हमने इसमें डाला कोई भी न्यूक्लियोफाइल Z नेगेटिव। ये फर्स्ट आपका स्टेप है, ठीक है। तो ये जो आपके ट्रांजिशन स्टेट बनी है, दिस इज योर रेट डिटरमाइनिंग ट्रांजिशन स्टेट। ये आपकी स्लो होता है, फर्स्ट स्टेप आपका स्लो होता है, मैंने आपको बताया, दैट्स वाई इट इज़ रेट डिटरमाइनिंग। तो इस रेट डिटरमाइनिंग जो ट्रांजिशन स्टेट है आप देख रहे हैं, इसकी एक्टिवेशन एनर्जी बहुत ज़्यादा है, ठीक है। तो फर्स्ट स्टेप आपका एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम का क्या है कि एल्काइल हैलाइड जो है उसकी आयोनाइजेशन होनी है, उसकी आयोनाइजेशन होके आपकी जो ट्रांजिशन, ये कार्बोकेटायन इंटरमीडिएट बनेगा आपका, तो दिस रिएक्शन इज़ हाईली एंडोथर्मिक, इसी वजह से इसकी एक्टिवेशन एनर्जी आपकी बहुत ज़्यादा होती है, ठीक है। और इसी वजह से आप ये कह सकते हो क्योंकि इसके जो ट्रांजिशन स्टेट है इसकी एनर्जी बहुत ज़्यादा है, इसीलिए दिस इज़ द रेट डिटरमाइनिंग स्टेप ऑफ द रिएक्शन, ठीक है। तो ये आपका फर्स्ट स्टेप हो गया जिसमें आयोनाइजेशन होनी है किसकी, ये अभी Z नेगेटिव आप यहाँ मत लिखिए, आयोनाइजेशन होनी है टर्शरी एल्काइल हैलाइड की, ठीक है। अब ये इंटरमीडिएट आपका बन गया, आयोनाइजेशन हो गई CH3 थ्राइस C+ एंड आपका Br नेगेटिव बन गया। ये जो आपकी ये स्टेज मैंने दिखाई, ठीक, फर्स्ट स्टेप हो गया। अब सेकंड स्टेप की आपकी जो एक्टिवेशन एनर्जी आप देखिए इतनी सी है, बहुत कम एक्टिवेशन एनर्जी है। ये आपकी ट्रांजिशन स्टेट है, सेकंड ट्रांजिशन स्टेट ये वाली। तो सेकंड स्टेप में अब आपका क्या होना है, सेकंड स्टेप में न्यूक्लियोफाइल का अटैक होना है इस कार्बोकेटायन इंटरमीडिएट पे, इस वाले कार्बोकेटायन इंटरमीडिएट पे न्यूक्लियोफाइल का अटैक होना है, ठीक है। अब न्यूक्लियोफाइल का अटैक होना है तो सिंस दिस रिएक्शन इज हाईली एंड ये वाली रिएक्शन होती है एक्सोथर्मिक, ठीक है, यानी कि जो ट्रांजिशन स्टेट बनेगी आपकी कोरस्पॉन्डिंग टू दिस स्टेप, दिस हैव वेरी लो एक्टिवेशन एनर्जी, और आप देख रहे हैं इसकी एक्टिवेशन एनर्जी सिर्फ इतनी सी है, ठीक है। इसी लो एक्टिवेशन एनर्जी होने की वजह से क्या होता है कि आपका न्यूक्लियोफाइल एज सच जैसे ही कार्बोकेटायन बना उसके साथ एज एकदम से रिएक्ट कर लेगा, एंड दिस इज द फास्ट स्टेप, ठीक है, समझ आया। द न्यूक्लियोफाइल विल अटैक द कार्बोकेटायन एज सून एज इट इज फॉर्म्ड, ठीक है। तो इसी वजह से ये जो चीज़ है ये भी एक्सप्लेन करती है कि जो स्ट्रेंथ है या जो कंसंट्रेशन है न्यूक्लियोफाइल की, दैट डजंट अफेक्ट द रेट ऑफ SN1 रिएक्शन। SN1 रिएक्शन के रेट जो है वो न्यूक्लियोफाइल की कंसंट्रेशन पे डिपेंड नहीं करता, इसकी स्ट्रेंथ पे यू कैन से डिपेंड नहीं करता। क्यों? क्योंकि जैसे ही कार्बोकेटायन बना न्यूक्लियोफाइल ने इस पे एकदम से अटैक कर लेना है, क्योंकि इट हैज़ वेरी लो एक्टिवेशन एनर्जी, और प्रोडक्ट्स आपके बन जाएंगे। क्या प्रोडक्ट बन गया आपका? CH3 थ्राइस CZ, न्यूक्लियोफाइल का अटैक हो गया एंड हैलाइड आयन इज रिलीज्ड, ठीक है। तो ये आपकी इनकी एनर्जी डिफरेंस हो गया रिएक्टेंट्स का और प्रोडक्ट्स का, डेल्टा H, ठीक है। रिएक्टेंट्स की एनर्जी समवट आपकी ग्रेटर होगी एज कंपेयर टू प्रोडक्ट्स, राइट। तो दिस इज रेट डिटरमाइनिंग स्टेप, एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम ऑफ योर SN1 मैकेनिज़्म। एकदम से ब्रीफिंग कर देती हूँ। SN1 जो आपका मैकेनिज़्म होगा उसमें आपकी दो ट्रांजिशन स्टेट्स होंगी, ठीक है, विद कार्बोकेटायन आपका एज इंटरमीडिएट, कार्बोकेटायन आपका इंटरमीडिएट होगा। फर्स्ट स्टेप में अल्काइल हैलाइड आपका कार्बोकेटायन बनाएगा। ये स्टेप हाईली एंडोथर्मिक है और इसकी एक्टिवेशन एनर्जी बहुत ज़्यादा है, इसी वजह से ये रेट डिटरमाइनिंग स्टेप है। और सेकंड स्टेप में अब ये जो कार्बोकेटायन बन गया है इस पर न्यूक्लियोफाइल का अटैक होना है, क्योंकि इस स्टेप की एक्टिवेशन एनर्जी बहुत ही कम है, तो एकदम से अटैक हो जाएगा एंड योर फाइनल प्रोडक्ट्स आर फॉर्म्ड, ठीक है। तो दिस इज एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम ऑफ योर
SN1 रिएक्शन। अब SN1 रिएक्शन में मैंने ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी तो आपको बता दिया, बेंजाइलिक ग्रेटर देन एलाइलिक, देन टर्शरी, सेकेंडरी, प्राइमरी एंड मिथाइल। ठीक है, और भी कुछ पॉइंट्स आपको नोट करने हैं SN1 रिएक्शन के, कि जो SN1 रिएक्शंस हैं दैट आर फैसिलिटेटेड बाय पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट्स। पोलर सॉल्वेंट्स, प्रोटिक सॉल्वेंट्स, प्रोटॉन जिसमें होते हैं, जैसे कि आप वाटर है, सपोज करो आपका कोई भी अल्कोहल है, एसिड्स हैं, फॉर्मिक एसिड है, एसिटिक एसिड है, इनके प्रेजेंस में आप इन रिएक्शंस को करते हो SN1 रिएक्शन, तो वो आपकी ज़्यादा होंगी। फैसिलिटेटेड का मतलब एट अ हायर रेट होंगी एज़ कम्पेयर टू अगर आप नॉन पोलर सॉल्वेंट्स की प्रेजेंस में ये करते हैं। क्यों? क्योंकि क्या रीज़न क्या रहेगा, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट्स जो हैं दे कोज द आयोनाइजेशन। पहला स्टेप हमारा आयोनाइजेशन ही था, तो कोज की बजाय बल्कि यू कैन से दे प्रमोट द आयोनाइजेशन, या आयोनाइजेशन को प्रमोट करते हैं। तो आपका फर्स्ट स्टेप बहुत इजीली हो जाएगा इन प्रेजेंस ऑफ पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट्स। ठीक है, देन नेक्स्ट पॉइंट कि अगर आपका जो एल्काइल हैलाइड है, जो आपने स्टार्टिंग में टर्शरी एल्काइल हैलाइड लिया, इफ़ दैट एल्काइल हैलाइड इज़ ऑप्टिकली एक्टिव, अगर वो ऑप्टिकली एक्टिव है तो जो प्रोडक्ट्स बनेंगे दैट विल बी रेसिमिक मिक्सचर। आपकी रेसिमाइजेशन हो जाएगी और आपको रेसिमिक मिक्सचर मिलेगा, यानी कि आपको दोनों एनेंशियोमर्स मिलेंगे, पॉजिटिव एंड नेगेटिव, डी एंड एल, आपको दोनों एनेंशियोमर्स इक्वल अमाउंट्स में आपके मिलेंगे। ऐसा क्यों होता है? देखिए क्या होता है, आपका जो कार्बोकैटायन है, अगर ये ऑप्टिकली, जो भी आपने टर्शरी एल्काइल हैलाइड लिया, अगर वो ऑप्टिकली एक्टिव है तो वो आपका जो कार्बोकैटायन बनाएगा तो वो ये बनेगा। तीनों आपके एल्काइल ग्रुप डिफरेंट है, और ये जो कार्बोकैटायन है दिस इज़ प्लेनर इन नेचर। प्लेनर होने की वजह से क्या होगा, जो भी आपने न्यूक्लियोफाइल अटैक करना है उस न्यूक्लियोफाइल की टेंडेंसी आपकी क्या रहेगी, वो बैक साइड से भी और फ्रंट साइड से भी, यानी कि फ्रंटल अटैक की भी और रियर अटैक की भी पॉसिबिलिटी आपकी 50-50% रहेगी। ठीक है, जिसकी वजह से आप ये कह सकते हैं कि जो आपका न्यूक्लियोफाइल जो आपका प्रोडक्ट बनेगा दैट विल बी अ मिक्सचर ऑफ टू एनेंशियोमर्स, जिसमें आपका न्यूक्लियोफाइल ये बैक साइड से लगा है आपका, तो 50% अमाउंट में आपका ये एनेंशियोमर बनेगा, 50% में ये बनेगा, तो 50-50% आपके दोनों बने, यानी कि यू कैन से रेसिमिक मिक्सचर इज़ फॉर्म्ड। तो जब भी SN1 रिएक्शन हो रही है और आपका अगर एल्काइल हैलाइड ऑप्टिकली एक्टिव है तो जो प्रोडक्ट बनेगा दैट विल ऑलवेज बी अ रेसिमिक मिक्सचर। क्यों रेसिमिक मिक्सचर होगा? क्योंकि जो कार्बोकैटायंस है दैट आर प्लेनर इन नेचर एंड न्यूक्लियोफाइल जो है दैट कैन अटैक फ्रॉम आइदर साइड, बैक साइड से भी और फ्रंट साइड से भी अटैक कर सकता है, रिजल्टिंग इन द फॉर्मेशन ऑफ बोथ द एनेंशियोमर्स। ठीक है, देन अब मैं आपको ये बता देती हूँ कि एलाइल और बेंजाइलिक जो है हैलाइड्स, दे शो ग्रेटर रिएक्टिविटी टुवर्ड्स SN1 मैकेनिज्म देन योर प्राइमरी और यू कैन से टर्शरी एल्काइल हैलाइड, एनी अदर एल्काइल हैलाइड। तो अगर मैं एलाइलिक की बात करूँ तो एलाइलिक में CH2 डबल बॉन्ड CH2+, ये आपका एलाइलिक है। तो एलाइलिक में देखिए रेजोनेंस की वजह से आपका स्ट्रक्चर ये भी पॉसिबल है कि आपका कार्बन एटम अब इस पर प्लस चार्ज आ जाए। ठीक है, तो रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड हो गया, ये रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड की वजह से इट इज़ मोर रिएक्टिव देन टर्शरी, सेकेंडरी और प्राइमरी एल्काइल हैलाइड। सिमिलरली आप बेंजाइल की एक्सप्लेन कर सकते हैं, दिस इज़ योर बेंजाइल कार्बोकैटायन। तो बेंजाइल कार्बोकैटायन में और भी ज़्यादा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेंगे। देखिए ये इधर शिफ्ट हुआ तो ये इधर शिफ्ट हुआ,
तो ये अभी एज सच है। अब इस कार्बन पे प्लस चार्ज आ गया, यहाँ आपका डबल बॉन्ड हो गया। अब दिस विल मूव हेयर and you will draw next resonating structure in which double bond is present here and plus charge is here, and in this structure this bond will move here and you will get now double bond here and positive charge on this carbon atom, ये आपका बन गया। एंड नेक्स्ट स्ट्रक्चर में आपका ये यहाँ मूव करेगा डबल बॉन्ड जो आपका है, एंड बेंजीन रिंग आपकी कंप्लीट, एंड अगेन यू विल गेट फर्स्ट स्ट्रक्चर जिसमें सिर्फ बेंजीन रिंग के पोजीशंस आपके डिफरेंट हैं। तो आप देख रहे हैं बेंजाइलिक में आपका जो रेजोनेंस है दैट इज़ मोर देन दैट ऑफ एलाइलिक, 5 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बने हैं। तो ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी आपका रहेगा बेंजाइलिक ग्रेटर देन एलाइलिक, देन आपका टर्शरी, सेकेंडरी, प्राइमरी एंड देन मिथाइल हैलाइड, ये आपका ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी रहेगा। टर्शरी कार्बोकैटायन आपका सबसे ज़्यादा स्टेबल होता है एज़ कम्पेयर टू सेकेंडरी, एज़ कम्पेयर टू प्राइमरी एंड एज़ कम्पेयर टू मिथाइल, ये ऑर्डर इसलिए। ठीक है, तो ये हमारा था यू कैन से SN1 मैकेनिज़्म के बारे में मैंने आपको सारा बताया। अब हम बात करते हैं SN2 मैकेनिज़्म की बात करते हैं। SN2 मैकेनिज़्म में क्या है, जो रेट ऑफ रिएक्शन है दैट विल डिपेंड अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ एल्काइल हैलाइड एज वेल एज कंसंट्रेशन ऑफ न्यूक्लियोफाइल। न्यूक्लियोफाइल के ऊपर यू कैन राइट नेगेटिव चार्ज, एंड आपके जो प्राइमरी एल्काइल हैलाइड्स होते हैं, प्राइमरी एल्काइल हैलाइड्स वो आपके SN2 रिएक्शन से रिएक्ट करते हैं। ठीक है, तो SN2 मैकेनिज़्म में आपके क्या होगा, जो रेट ऑफ रिएक्शन है दैट डिपेंड्स अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ एल्काइल हैलाइड एज वेल एज योर न्यूक्लियोफाइल। ठीक है, एंड प्राइमरी एल्काइल हैलाइड्स जो है दे रिएक्ट बाय SN2 मैकेनिज़्म, और जब भी SN2 मैकेनिज़्म से रिएक्ट करते हैं तो अब आपके कार्बोकैटायन नहीं बनता, अब आपके एक ट्रांजिशन स्टेट बनेगी, और वो ट्रांजिशन स्टेट आपकी क्या होगी, दैट विल अंडरगो इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन एंड योर प्रोडक्ट इज़ फॉर्म। देखिए कैसे आपने क्या करना है, आपका न्यूक्लियोफाइल है, सपोज करो योर न्यूक्लियोफाइल इज़ NU नेगेटिव, ये आप इस तरह से रिप्रेजेंट कर रहे हैं न्यूक्लियोफाइल को, NU नेगेटिव। ठीक है, आपका एल्काइल हैलाइड प्राइमरी है, प्राइमरी में आप R मैंने लिख दिया, या आप सिंपली मिथाइल ले लीजिए, ये H भी ले सकते हैं आप, एंड X। ठीक है, ये आपके अभी दोनों रिएक्टेंट्स हैं। तो न्यूक्लियोफाइल क्या करेगा, इस कार्बन पे अटैक करेगा एंड हैलाइड आयन इज़ रिलीज्ड। लेकिन क्या होगा, पहले एक इंटरमीडिएट आपकी ट्रांजिशन स्टेट बनेगी जिसमें न्यूक्लियोफाइल अभी इस कार्बन के साथ कंप्लीटली अटैच नहीं हुआ है, हैलाइड कंप्लीटली डिटैच नहीं हुआ है, एंड आपका this transition state is formed. And this transition state जो आपकी बनी है, ये transition state आपकी finally change होगी your product में, in which nucleophile is present at this position and halide ion is released. ठीक है, तो ये आपकी SN2 मैकेनिज़्म है विच अकर्स वाया अ ट्रांजिशन स्टेट। ये ट्रांजिशन स्टेट मैंने आपकी दिखाई है। ये जो ट्रांजिशन स्टेट आपकी बनी है, अब इस ट्रांजिशन स्टेट में आपके जो 3 आपके ग्रुप्स प्रेजेंट है एल्काइल के साथ, या यू कैन से हाइड्रोजन प्रेजेंट है दैट आर एट एन एंगल ऑफ 120 डिग्री, तो इट मीन्स इसकी sp2 हाइब्रिडाइजेशन हो जाती है इस कार्बन की, और ये जो आपका न्यूक्लियोफाइल है और ये जो आपका हैलाइड आयन है, ये आपके कम्प्लीटली इसके साथ अटैच नहीं हुए हैं, ये कम्प्लीटली अटैच नहीं हुआ है, और ये कम्प्लीटली आपका ब्रेक नहीं हुआ है।
ठीक है। तो अब अगर हम एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम बनाएं तो एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम देखिए आप बना सकते हैं इसका कि यू हैव टू ड्रॉ पोटेंशियल एनर्जी वर्सेस प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन, और आपका क्या होगा जो इसके अंदर, अब क्योंकि एक ही आपकी ट्रांजिशन स्टेट है तो आपके इस तरह से एक ही ट्रांजिशन स्टेट आपकी बनेगी। तो सपोज करो ये आपका प्राइमरी एल्काइल हैलाइड है, CH3Br लिख देती हूँ मैं, और इसमें आपने न्यूक्लियोफाइल डाला है तो आपकी ये ट्रांजिशन स्टेट बन गई। ये ट्रांजिशन स्टेट आप ये वाली, ये जो A है इसको मैंने A नाम दे दिया, A को यहाँ पे ड्रॉ कर दीजिए दोबारा, और यहाँ पर आपका क्या होगा, ये प्रोडक्ट बन जाएंगे CH3, न्यूक्लियोफाइल आपका लग गया एंड हैलाइड आयन इज रिलीज्ड। तो ये आपके रिएक्टेंट हो गए और ये आपके प्रोडक्ट्स हो गए। तो प्रोफाइल, जो एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम है वो आपको ये शो करता है कि SN2 का मैंने अब ये ड्रॉ किया है, SN2 में सिर्फ एक ही ट्रांजिशन स्टेट होगी और जो रिएक्टेंट्स हैं वो आपके स्लाइटली हायर होंगे इन एनर्जी एज कंपेयर टू प्रोडक्ट्स। ठीक है, प्रोडक्ट्स की एनर्जी लोअर, रिएक्टेंट्स की आपकी एनर्जी हाई, क्योंकि जो रिएक्शन है दैट इज़ एक्सोथर्मिक इन नेचर, एक्सोथर्मिक होती है, तो मीन्स रिएक्टेंट्स की एनर्जी जो है आपकी समवट ग्रेटर होगी, रिएक्टेंट्स की एनर्जी ग्रेटर होगी, तो वो आपके ऊपर आपको ड्रॉ करनी है। ये ट्रांजिशन स्टेट है जिसकी हाईएस्ट एनर्जी होगी। क्यों हाईएस्ट होगी? क्योंकि इसमें कार्बन एटम के पास आप देख रहे हैं 5 बॉन्ड्स हो गए। ठीक है, 3 तो फुल है और 2 आपके पार्शियल बॉन्ड्स हैं, यानी कि ये आपकी बहुत ही अनस्टेबल होगी, इसकी हाईएस्ट एनर्जी होगी। और सेकेंडली इसमें sp2 हाइब्रिडाइजेशन है। अब जैसे ये ट्रांजिशन स्टेट बनेगी आपका इट अंडरगोज रीहाइब्रिडाइजेशन, क्योंकि रीहाइब्रिडाइजेशन के बाद ये जो आपकी स्टेट बन रही है इसमें अगेन कार्बन आपका sp3 हाइब्रिडाइज्ड है, जैसा कि आपका रिएक्टेंट्स में था। ठीक है, अब ये जो ग्रुप्स और एटम्स हैं दे चेंज देयर रिलेटिव पोजीशन, इनकी पोजीशन चेंज हो गई। यहाँ देखिए हैलाइड यहाँ था, यहाँ देखिए न्यूक्लियोफाइल आपका यहाँ लगा है। ठीक है, इनकी रिलेटिव पोजीशन चेंज हो गई है, यानी कि यू कैन से जो कन्फिग्रेशन है ऑफ प्रोडक्ट दैट इज़ चेंज्ड। आपका जो रिएक्टेंट की कॉन्फ़िगरेशन थी वो आपकी अलग थी और जो प्रोडक्ट्स हैं उसकी कॉन्फ़िगरेशन आपकी अलग बनी है। ठीक है, तो दैट इज़ नोन एज सच एज इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन हो गई एंड दैट इज़ नोन एज वाल्डन इन्वर्जन। तो जब भी SN2 मैकेनिज्म से आपकी रिएक्शन होगी देयर इज़ वाल्डन इन्वर्जन। क्या है वाल्डन इन्वर्जन का मतलब? कि जो भी आपका एल्काइल हैलाइड, अगर प्राइमरी तीनों HH हैं तो दैट डजेंट मैटर, लेकिन अगर आपका ये एल्काइल हैलाइड ऑप्टिकली एक्टिव है उस केस में SN2 रिएक्शन से आपका हो रही है तो देयर इज यू कैन से अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल विल अकर फ्रॉम बैक साइड एंड योर इन्वर्जन इन कॉन्फ़िगरेशन विल अकर एंड दिस इज कॉल्ड वाल्डन इन्वर्जन। ठीक है, तो सारे जो प्राइमरी एल्काइल हैलाइड्स आपके होते हैं दे रिएक्ट थ्रू SN2 मैकेनिज्म। प्राइमरी आपके SN2 मैकेनिज्म से रिएक्ट करेंगे, टर्शरी आपके SN1 मैकेनिज्म से रिएक्ट करेंगे और सेकेंडरी आपके SN2 से भी रिएक्ट कर सकते हैं, SN1 से भी रिएक्ट कर सकते हैं। अब किस से डिपेंड करेंगे, रिएक्ट करेंगे किस मैकेनिज्म से? दैट विल डिपेंड अपॉन द रिएक्शन कंडीशंस। वो रिएक्शन कंडीशंस पे डिपेंड करता है। क्या रिएक्शन कंडीशंस हैं? अगर आपका स्ट्रॉन्गर न्यूक्लियोफाइल है, स्ट्रॉन्गर न्यूक्लियोफाइल है, आपकी हाई कंसंट्रेशन ऑफ न्यूक्लियोफाइल है, न्यूक्लियोफाइल की कंसंट्रेशन ज़्यादा है, न्यूक्लियोफाइल आपका स्ट्रॉन्ग है और यू कैन से देयर आर सॉल्वेंट्स ऑफ लो पोलैरिटी के अगर सॉल्वेंट्स होंगे तो these 3 will favor SN2 मैकेनिज्म। तो आपकी SN2 से रिएक्शन होगी अगर आपका न्यूक्लियोफाइल स्ट्रॉन्ग लो आप, या न्यूक्लियोफाइल की कंसंट्रेशन ज़्यादा हो, या लो पोलैरिटी के सॉल्वेंट्स अगर आप लेंगे तो SN2 मैकेनिज्म होगा। हाई पोलैरिटी के ले लेंगे तो SN1 होगा, क्योंकि हाई पोलैरिटी वाले आयोनाइज कर देंगे इसको, और आयोनाइज कर देंगे तो अभी हमने ऊपर देखा था SN1
मैकेनिज़्म से आपकी रिएक्शन होगी। ठीक है, तो इस केस में आपका यानी कि मैं ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी अगर आपको डिफरेंट एल्काइल हैलाइड्स की बताऊं तो डिफरेंट एल्काइल हैलाइड्स की जो ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी SN2 में रहेगी, प्राइमरी की ज़्यादा रहेगी एज़ कम्पेयर टू सेकेंडरी एज़ कम्पेयर टू टर्शरी एल्काइल हैलाइड ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी। ठीक है, इस ऑर्डर को आप इस एक्सप्लेन ईजिली कर सकते हैं क्योंकि आपने देखा अभी ऊपर एक ट्रांजिशन स्टेट बनी थी हमारी, और वो जो ट्रांजिशन स्टेट है उस ट्रांजिशन स्टेट की स्टेबिलिटी पे डिपेंड करेगा। अगर टर्शरी आप लेते हैं तो टर्शरी में क्या होगा, बल्कि ग्रुप्स प्रेजेंट होंगे, बल्कि ग्रुप्स प्रेजेंट होंगे तो जो ट्रांजिशन आपकी स्टेट बनेगी वो अनस्टेबल हो जाएगी। ठीक है, अनस्टेबल हो जाएगी तो यू कैन से रिएक्टिविटी आपकी कम हो जाएगी। इसी वजह से आपके टर्शरी वाले जो हैं दैट आर लीस्ट रिएक्टिव। ठीक है, और सेकेंडली मैंने बताया कन्फिग्रेशन, तो देयर इज़ वॉल्डन इन्वर्जन। जब भी आपकी SN2 मैकेनिज़्म से रिएक्शन होगी तो आपके वॉल्डन इन्वर्जन हो जाएगी। वॉल्डन इन्वर्जन का मतलब आपकी कन्फिग्रेशन डिफरेंट वाला प्रोडक्ट बनेगा। अगर आप R लेते हैं तो S वाला, S लेते हैं तो R वाला। ठीक है, एंड थर्ड मैंने आपको बताया था कि स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल, हाई कंसंट्रेशन ऑफ न्यूक्लियोफाइल और सॉल्वेंट्स ऑफ लो पोलैरिटी अगर आप लें तो योर SN2 रिएक्शन इज ऑलवेज फेवर्ड। ठीक है, तो ये आपका था SN2 मैकेनिज़्म। तो अब मैंने आपको सारा SN1 एंड SN2 बता दिया। फिर भी अगर आप चाहो तो मैं इनके बीच में आपको एक बार ब्रीफिंग डिफरेंस बता देती हूँ। SN1 आपकी रिएक्शन है और SN2 रिएक्शन है। मेन पॉइंट्स मैं आपको बताती हूँ। तो देखिए फर्स्ट, ये आपकी फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स शो करेगी, अभी मैंने आपको बताया ऊपर। ये आपकी सेकंड ऑर्डर काइनेटिक्स शो करेगी। ये आपकी जो SN1 है वो 2 स्टेप रिएक्शन रहेगी, पहले कार्बोकैटायन बनेगा और फिर आपका फाइनल प्रोडक्ट। ये आपकी 1 स्टेप रिएक्शन रहती है जिसमें एक ही आपकी ट्रांजिशन स्टेट बनेगी। ठीक है, यहाँ इंटरमीडिएट आपके क्या हैं, कार्बोकैटायंस आर इंटरमीडिएट। ठीक है, यहाँ जो रिएक्शन है दैट अकर्स वाया अ ट्रांजिशन स्टेट, यहाँ एक ट्रांजिशन स्टेट बनेगी और यहाँ पर आपके बैक साइड और फ्रंट साइड दोनों अटैक होंगे। बैक साइड और फ्रंट साइड दोनों अटैक होने की वजह से आपका जो फाइनल प्रोडक्ट बनेंगे वहाँ रेसिमाइजेशन हो जाएगी, आपका रेसिमिक मिक्सचर इज़ फॉर्म्ड। और यहाँ पर सिर्फ आपका बैक साइड अटैक होता है और बैक साइड अटैक होने की वजह से यू कैन से देयर इज़ इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन। यहाँ पर आपकी कंप्लीटली इन्वर्स हो जाएगी कॉन्फ़िगरेशन, यहाँ आपकी 50-50 रेशो आपके दोनों मिलेंगे। ठीक है, यहाँ अब कार्बोकैटायन इंटरमीडिएट है तो कार्बोकैटायन इंटरमीडिएट है तो रीअरेंजमेंट्स आर पॉसिबल, क्योंकि अगर आपका किसी भी रिएक्शन में प्राइमरी कार्बोकैटायन बन गया है और अगर वो सेकेंडरी टर्शरी में चेंज हो सकता है तो दैट विल अंडरगो रीअरेंजमेंट। SN2 में कोई रीअरेंजमेंट आपका पॉसिबल नहीं है। ठीक है, ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी यहाँ रहेगी सेकेंडरी ग्रेटर देन प्राइमरी, ग्रेटर देन प्राइमरी एंड ग्रेटर देन मिथाइल, और यहाँ आपका रहेगा मिथाइल ग्रेटर देन प्राइमरी, ग्रेटर देन सेकेंडरी, ग्रेटर देन टर्शरी। ठीक है, देन मैंने बताया था हाई पोलैरिटी के सॉल्वेंट्स अगर आप लेंगे, हाई पोलैरिटी के सॉल्वेंट्स आपके यानी कि पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट्स आपके SN1 रिएक्शन को प्रमोट करेंगे, और यहाँ आपके आप लेंगे अप्रोटिक सॉल्वेंट्स, वो आपके रिएक्शन को फैसिलिटेट करेंगे SN2 रिएक्शन को। तो these SN1 रिएक्शन आर फैसिलिटेटेड बाय पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट्स। और यहाँ आपका अगर वीक न्यूक्लियोफाइल है, वीक न्यूक्लियोफाइल और लो कंसंट्रेशन ऑफ न्यूक्लियोफाइल है तो दैट प्रमोट्स SN1 रिएक्शन। अगर आपका स्ट्रोंगर न्यूक्लियोफाइल है, अभी ऊपर मैंने बताया भी था ये आपको, स्ट्रोंगर न्यूक्लियोफाइल और if there is high concentration of
nucleophile, then that will favor SN2 reaction. ठीक है, तो this was all about your SN1 and SN2 reactions. Thanks for watching the video. Thank you.